गर्मियों की छुट्टियां थीं और हमारा दिल खुशी से उछल रहा था। स्कूल बंद हो चुके थे और उम्मी अबू ने कहा कि इस बार हम नानी के गांव जाएंगे। नानी अम्मा का गांव, जहां खेतों की खुशबू, आम के दरख्त, भैंसों की आवाज़ें और नानी के हाथ का पराठा हमारा इंतज़ार करता था। हमने खुशी खुशी अपनी छोटी छोटी चीज़ें हमने खुशी खुशी अपनी छोटी छोटी चीज़ें बैग में रखें, जैसे रंगीन किताबें, खेलने के लिए लड्डू और वो छोटा सा कैमरा जो अबू ने दिया था ताकि हर लम्हा यादगार बन सके। गाड़ी जैसे ही कच्चे रास्ते पर पहुंची, हमें साफ हवा में मिट्टी की खुशबू आई, दरख्तों के साए हम पर पड़ रहे थे और कभी कभार कोई गाय या बिक्री सामने आ जाती जिससे हमें रुकना पड़ता। नानी अम्मा घर के दरवाजे पर खड़ी थीं, जैसे उनकी आंखें हमें देखने के लिए महीनों से जाग रही थीं। उन्होंने हमें गिले लगाया, माथे पर बोसा दिया और वही पुराना जुमला कहा जो हर बार सुनते थे मगर दिल को नया सा लगता था, मेरे चांद आ गए। आओ अंदर चलूं, मैंने मक्खन वाली रोटी रखी है। अंदर कदम रखते ही हमें वही प्यार भरा सहम मिला। दीवार पर पुराना झूला लटक रहा था जो बचपन में हम सब का झगड़ा हुआ करता था कि किसकी बारी है। नानी के कमरे के कोने में उनका चरखा पड़ा था जो वो शाम को काटती थीं और हम उनके पास बैठकर कहानियां सुनते। उम्मी बावर्ची खाने में नानी के साथ मसरूफ हो गईं और हमने वही किया जो हर बार करते थे, दौड़ना, शोर मचाना और नानी के बक्से को खोल कर देखना कि इस बार इसमें क्या खजाना छुपा है। दोपहर के वक्त हम खेतों की तरफ गए। नंगे पांव मिट्टी पर चलना एक अलग मजा देता है। धूप तेज थी लेकिन दरख्तों की छांव ने हमें बचा रखा था। हमने कुएं से पानी निकाला, आम तोड़े और बैल गाड़ी वाले चाचा से लटक कर सफ़र किया जैसे शहजादे हों। शाम को सब बच्चे दरख्त के नीचे बैठकर बातें करते, कोई चुटकुले सुनाता, कोई पिछली गर्मियों की बातें याद दिलाता और नानी अम्मा हमें आवाज़ देती कि आ जाओ, रात होने को है। एक रात खाने के बाद नानी ने हमें पास बिलाकर आहिस्ता से कहा, मेरे बच्चों, मेरे सहन के पिछवाड़े में एक पुरानी कोठी है जहां कभी कोई ना जाए। वहां वक्त के पुराने राज छुपे हैं। हम सब ने एक दूसरे को देखा और हंसते हुए कहा, नानी अम्मा अब तो बस हमें डराना चाहती हैं। मगर नानी की आंखों में अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो कोई राज छुपा रही हों, जैसे उनकी बात में कुछ सच भी हो। अगली सुबह हम सब ने फैसला किया कि चुपके से इस कोठी की तरफ जाएंगे। हमने पानी की बोतलें, कुछ लड्डू और टार्च संभाली और चुपके से सहन के पिछले हिस्से की तरफ निकल गए। पुरानी कोठी वाकई पुरअसरार थी। इसके दरवाजे पर बेलें चढ़ी हुई थीं और अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए, एक पुराने कमरे में एक मिट्टी की हांडी रखी थी। जैसे ही हमने इस हांडी को छुआ, एक चमक निकली हुआ गहराई में गूंजी और हमारी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। जब हमें होश आया, हम किसी और जमाने में थे। पुराना गांव, पुराने कपड़े, पुराने लोग और सबसे हैरत की बात यह थी कि नानी अम्मा वहां एक बच्ची की सूरत में मौजूद थीं। हमें अंदाज़ा हुआ कि हम माजी में आ गए हैं। हमने नानी की बचपन की माँ, दादा और पुराना घर देखा। सब कुछ वही मगर बहुत मुख्तलिफ। नानी अम्मा हमें नहीं पहचानती थीं मगर उन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह प्यार दिया। हम उनके साथ खेतों में गए, जानवरों को चारा दिया, मिट्टी के बर्तन बनाए और वो सब कुछ किया जो हमने सिर्फ कहानियों में सुना था। कई दिन गुजर गए और फिर हमें घर की याद सताने लगी। हमने हांडी को वापस खोलने की कोशिश की मगर वो बंद हो चुकी थी। तब हमें याद आया, नानी अम्मा ने कहा था कि वक्त का जादू सिर्फ सच्चाई, कुर्बानी और दुआ से टूटता है। हम सब ने दिल से दुआ की और वो बच्ची, नानी अम्मा का माजी, हमें एक और हांडी के पास ले गई जो नानी के खेतों के नीचे छपी थी। इस बार जब हांडी खिली तो एक पुराना संदूक नजर आया। हमने जैसे ही इसे खोला तो अंदर से पुरानी तस्वीरें, कुछ सोने के सिक्के और एक अधूरा कागज निकला जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, जिसे मुकम्मल करेगा वो। हम सब हैरान रह गए। कागज अधूरा था मगर जैसे जैसे हम एक दूसरे की मदद करते, सच बोलते, मुआफ करते, हांडी की रोशनी बढ़ती गई। आखिरकार वो जुमला मुकम्मल हुआ, जिसे मुकम्मल करेगा वो वक्त को समझ पाएगा। और जैसे ही वो मुकम्मल हुआ, हम वापस हाल में आ गए। नानी अम्मा दरवाजे पर खड़ी थीं, उनकी आंखों में आंसू जैसे वो सब जानती हों। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, तुमने वो कर दिखाया जो मैं बरसों से चाहती थी। तुमने वक्त का राज मोहब्बत से एक साथ मिलकर खोला है।
یہی تو اصل خزانہ ہے، رشتے، سچ اور یادیں۔ اس دن کے بعد ہم ہر سال نانی کے پاس جاتے، مگر اب ہمیں صرف کھانے کھیلنے کا مزہ نہیں آتا تھا۔ اب ہمیں معلوم تھا اس مٹی، اس صحن اور ان لمحوں میں کوئی جادو چھپا ہے جو صرف انہیں محسوس ہوتا ہے جو دل سے جیتے ہیں۔ اور شاید اگلی بار وہ ہانڈی پھر چمک اٹھے۔